जब तक आप इस तरह का भ्रष्टाचार करते रहेंगे, मैं रात में आपको चैन की नींद सोने नहीं दूंगा। इस बस पर सरकार का करीब 10 लाख से ज्यादा का राजस्व बाकी है। गोल्डन वाहन फिटनेस सेंटर का मालिक कन्नी काटते दिख रहा है। इसका मतलब साफ है, चोर के दाढ़ी में तिनका। फिटनेस सेंटर में जांच जेब का होता है, गाड़ी का थोड़ी ना होता है। सरकार के आदेश को ठेंगा दिखाया गया। कोई मरता है मरे, किसी को क्या फर्क पड़ता है। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। अपना काम बनता, अब भाड़ में जाए जनता। कुछ अधिकारी जो हैं अपने एसी चैम्बर से बाहर ही नहीं निकलते। अरे भाई, सरकारी कर्मचारी को तो अपनी नौकरी जाने का डर रहता है, जेल जाने का डर रहता है, सजा होने का डर रहता है। लेकिन प्राइवेट कंपनियों का क्या? कोई मरे कोई जिए, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कभी किसी कंपनी मालिकों को सजा हुई है? कभी नहीं हुई है। तमाम फिटनेस सेंटरों का लाइसेंस को सबसे पहले रद्द करना चाहिए और फिर इसके सभी कार्यों की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। नमस्कार, देशभर ट्रांसपोर्ट न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। हरि अनंत हरि कथा अनंता, जिस तरीके से राम कथा की इस पंक्ति का मतलब होता है कि प्रभु की माया और उनकी कथा अनंत है, ठीक उसी तरह कुछ फिटनेस सेंटरों की माया और उनकी कथा भी अनंत है। जी हां, आज हम बात करेंगे गोल्डन फिटनेस सेंटर की, जो पटना जिले के पटना गया रोड पर धनरुआ में स्थित है। आज हम बात करेंगे कि भारत की काली सड़कें आखिर खून से लाल क्यों हो रही है। पहले भी केंद्र और राज्य सरकार इस विषय पर अपनी चिंता जाहिर कर चुकी है, लेकिन सिर्फ चिंता जाहिर करने से क्या होगा। भारत की काली सड़कों को भारत के ही नागरिकों के खून से लाल होने से बचाने के लिए जो बुनियादी और ठोस उपाय होनी चाहिए, उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। क्योंकि इस विषय पर काम करने वाले जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उनको जमीनी स्तर पर क्या काम होना चाहिए, इसकी सटीक जानकारी ही नहीं है। नियम और नीति बनाने वाले, उनको पालन करवाने वाले उच्च अधिकारी जो हैं अपने एसी चैम्बर से बाहर ही नहीं निकलते। कोई मरता है मरे, किसी को क्या फर्क पड़ता है। बहुत पुरानी लेकिन सटीक कहावत है। पता है क्या? अपना काम बनता, अब भाड़ में जाए जनता। वही देखने को मिल रहा है, क्योंकि एसी चैम्बर में बैठे अधिकारी को तो फुर्सत ही नहीं है कि बाहर निकल के वो बाहर जाएं, क्षेत्र में जाएं, स्पॉट पे जाएं और निरीक्षण करें। कोई मतलब नहीं है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। आखिरकार भारत सरकार और राज्य सरकारों के जितने भी प्रयास हैं सड़क दुर्घटना को रोकथाम करने के लिए, सड़क सुरक्षा के लिए, जिसमें हर एक साल लगभग भारत के लाखों बेगुनाहों की जान यूं ही भेड़ बकरियों की तरह चली जा रही है, लेकिन दुर्घटनाएं हैं जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। देखिए, देशभर न्यूज और देशभर ट्रांसपोर्ट न्यूज के सामने ऐसा ही मामला सामने आया है, जिस पर मेरे जितने भी दर्शक हैं, जो भी अधिकारी हैं या फिर इस संबंधित विभाग के जितने भी नेता हों, मंत्री हों, अगर वो इस बात पर ध्यान देंगे तो उनको एक छोटी सी बात समझ में आ जाएगी। और पता है वो बात क्या है? वो बात यह है कि गाड़ियों का रख रखाव, या यूं कहें कि वो रोड पर चलने के लिए फिट है या नहीं, मतलब कि उसका फिटनेस सही है कि नहीं। आखिर एक बस या ट्रक जो रोड पर चलती है, वो चलने योग्य भी है या नहीं, इसे कौन देखता है? क्योंकि सीधे सीधे यह मामला सड़क पर चलने वाले लोगों और उस बस या ट्रक में बैठे हुए लोगों की जान की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। देखिए, देशभर ट्रांसपोर्ट न्यूज के पास जो जानकारी मिली है, उसके हिसाब से इस काम की जवाबदेही और जिम्मेदारी अभी से कुछ समय पहले तक परिवहन विभाग के एमवीआई के पास होती थी, और अभी भी बहुत सारे जिले में इस काम को एमवीआई ही करते हैं। लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार अब इस काम को करने के लिए कुछ प्राइवेट एजेंसियों को भी लाइसेंस निर्गत किया गया है। मतलब कि कुछ प्राइवेट एजेंसियों को भी लाइसेंस दे दिया गया है कि आप इस बात की जांच करें कि गाड़ियां जो सड़क पर चल रही है वो सड़क पर चलने के लिए फिट है या नहीं है। अब देखिए, उन प्राइवेट एजेंसियों में से
एक प्रमुख नाम पटना जिले के धनरुआ में स्थित गोल्डन वाहन फिटनेस सेंटर का भी है। देखिए, एक बात समझ नहीं आता, मैं बिहार की जनता के साथ साथ पूरे देश की जनता और इस न्यूज को जो भी दर्शक देशवा न्यूज और देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं, उनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि एक बस जिसमें 70-80 यात्रियों की कैपेसिटी होती है, लेकिन किसी पर्व के दौरान, चलिए पर्व होली हो या छठ हो या फिर कोई भी पर्व हो, उस समय लगभग एक बस में 150 यात्री तक ठूंसे पड़े रहते हैं और इन यात्रियों की जान की सुरक्षा एक निजी कंपनी को दे दी जाती है ना आश्चर्यजनक। अरे भाई, सरकारी कर्मचारी को तो अपनी नौकरी जाने का डर रहता है, जेल जाने का डर रहता है, सजा होने का डर रहता है। कम से कम इस डर के साए में रहकर वो काम तो सही तरीके से करते हैं ना। लेकिन प्राइवेट कंपनियों का क्या, कोई मरे कोई जिए, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये तो मुनाफे के लिए काम करती है ना जी। अब सवाल यह बनता है कि क्या सरकार इन प्राइवेट कंपनियों को जो वाहन फिटनेस सेंटर के नाम पर चल रहे हैं, क्या मुनाफा पहुंचाने के लिए काम कर रही है? और सवाल यह भी बनता है कि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में जहां बड़ी संख्या में लोगों की जान चली जाती है, क्या कभी किसी कंपनी मालिकों को सजा हुई है? कभी नहीं हुई है। अब देखिए, मामला जब सीधे सीधे लोगों की जान की कीमत से जुड़ा हुआ है, उसकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, तो यह काम किसी प्राइवेट एजेंसी को क्यों दिया गया है और कैसे दिया गया है? और अगर मान लीजिए कि अगर दे भी दिया गया है, तो क्या यह काम सही तरीके से हो भी रहा है या नहीं? इस कामों की मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? और जो मॉनिटरिंग कर रहा है, क्या वो सही तरीके से मॉनिटरिंग कर भी रहा है? यह कौन देखने वाला है? तो चलिए, आज हम बात कर रहे हैं एक बस के फिटनेस के संबंध में, और जिस बस को रोड पर यात्रियों को ढोने के लिए फिट घोषित कर दिया गया है, उस बस पर बिहार सरकार का करीब 10 लाख से ऊपर का राजस्व बकाया है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि कोई भी फिटनेस सेंटर सरकार के राजस्व के लिए और जनता के हित के लिए काम नहीं करेगी, ये अपने मुनाफे के लिए काम करेगी। और उसी बात को सही साबित करते हुए मैं जिस बस की बात कर रहा हूं, उस बस पर सरकार का करीब 10 लाख से ज्यादा का राजस्व बाकी है, और 10 लाख रुपया बकाया रहते हुए भी इस बस का फिटनेस मार्च 2025 में कर दिया गया है ना। यह जांच का विषय। लेकिन जांच करेगा कौन? कोई नहीं करेगा साहब, क्योंकि फिटनेस सेंटर में जांच जेब का होता है, गाड़ी का थोड़ी ना होता है। जिसकी जेब जितनी भारी, उसका काम उतना ही आसान से, उतना ही सहूलियत से, उतना ही जल्दी। समझ रहे हैं ना? अब चलिए, इतना होता तो सब्र होता। सरकार का पैसा है, यूं ही आते जाते रहता है। लेकिन बात यहां पर उससे भी बड़ा है। यहां बात लोगों की जान और उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। क्योंकि बस ऑनर बुक मतलब आरसी, मतलब कि परिवहन विभाग ने उसे जैसा पास किया था उस हिसाब से बनी हुई नहीं है। मतलब कि आरसी बुक में जो भी लिखा हुआ है, जो भी रूल्स गाइडलाइंस होते हैं, जो भी नियम होते हैं, तमाम चीजें जो आरसी बुक में लिखा हुआ है, ढांचा जो दिया हुआ है, उस हिसाब से गाड़ी नहीं बना हुआ है और उसका फिटनेस कर दिया गया है। मतलब कि सरकार के आदेश को ठेंगा दिखाया गया, ऑनर बुक को ठेंगा दिखाया गया, आरसी को ठेंगा दिखाया गया। हम बात कर रहे हैं बस निबंधन संख्या BR01PM1792 की, जिसके ऑनर बुक में 46 सीट लिखा हुआ है। मतलब कि गाड़ी में बैठने के लिए 46 सीट होने चाहिए, लेकिन उसमें मात्र 25 सीट हैं। ऑनर बुक के हिसाब से गाड़ी में 10 स्लीपर होना चाहिए था। मतलब कि 10 लोगों के लिए सोने की व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन इस बस में 30 लोगों के सोने के लिए जगह का इंतजाम किया गया है। समझते हैं ना? 30 लोगों के लिए सोने की जगह, टोटल 30 स्लीपर हैं इस गाड़ी में। इसके बाद भी गोल्डन वाहन फिटनेस सेंटर ने इस गाड़ी को फिट घोषित कर दिया गया। मतलब साफ है, इन लोगों के द्वारा गाड़ियों को जांचा नहीं जाता है,
गाड़ी मालिकों के जेब को जांचा जाता है, समझ रहे हैं ना, जेब को जांचा जाता है। जिसका बड़ा उसको उतना ही फायदा, उसको उतना ही सहूलियत। एक तरफ जहां इस बस में 46 सीट होना चाहिए था, वहां पर मात्र 26 सीट है, वो भी एक सीट वाहन चालक का मिलाकर। जहां पर 10 लोग के सोने की जगह होनी चाहिए थी, वहां पर 30 लोगों के सोने की जगह बस के अंदर बनाई गई है। और मजे की बात क्या है पता है? मजे की बात यह है कि मार्च 2025 में ही इस बस को चलाने योग्य घोषित कर दिया गया, वो भी गोल्डन वाहन फिटनेस सेंटर के द्वारा। इतनी बड़ी खामी के बाद भी अगर यह फिटनेस सेंटर काम करते रहा तो मतलब साफ है कि हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तब क्या अब भी ऐसे ऐसे तमाम फिटनेस सेंटर जो पूरे बिहार में कुकुरमुत्ते की तरह फैले हुए हैं, इनको काम करने की इजाजत देनी चाहिए? रात हो या दिन, किसी भी समय बिहार की आम जनता बड़े इत्मीनान से, चैन से उन स्लीपर बसों में, नाइट सर्विस में या फिर दिन में यह सोचकर जाते हैं कि वो अपने घर तक सही सलामत पहुंचेंगे। लेकिन होता क्या है? अक्सर यहां यह देखने को मिलता है कि वो यात्रा उन तमाम यात्रियों की अंतिम यात्रा हो जाती है। मुझे एक आम इंसान होने के नाते यह लगता है कि सरकार को और इससे संबंधित विभाग को तमाम फिटनेस सेंटरों का लाइसेंस को सबसे पहले रद्द करना चाहिए और फिर उसके बाद इसके सभी कार्यों की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। जांच में परिवहन विभाग के इन्फोर्समेंट और एमवीआई का भी सहयोग लेना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों हम कह रहे हैं वो भी हम बता देते हैं। क्योंकि धरातल पर इन दोनों से ज्यादा प्रैक्टिकल जानकारी किसी भी एसी चैंबर में बैठे अधिकारी के पास नहीं होता है। देखिए, देशभर ट्रांसपोर्ट न्यूज ऐसे सभी जालसाज फिटनेस सेंटर या फिर ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर की पोल खोलेगा जो लोगों के जान की कीमत से खेलकर अपना जेब गर्म कर रहे हैं, अपने परिवार के ऐशो आराम का इंतजाम कर रहे हैं। इन लोगों के लिए देशभर ट्रांसपोर्ट न्यूज का स्पष्ट संदेश है, जब तक आप इस तरह का भ्रष्टाचार करते रहेंगे, मैं रात में आपको चैन की नींद सोने नहीं दूंगा। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि आप लोग आम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, गोल्डन वाहन फिटनेस सेंटर के मालिक से देशभर ट्रांसपोर्ट न्यूज की टीम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि उनका क्या पक्ष है, इस पर वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन बार बार लगातार संपर्क करने के बाद भी गोल्डन वाहन फिटनेस सेंटर का मालिक कन्नी काटते दिख रहा है। इसका मतलब साफ है, चोर के दाढ़ी में तिनका। अब समझिए ना भाई, अगर हम सही हैं तो छाती ठोक कर ना कह सकते हैं कि हम सही हैं, और यह भी कह सकते हैं कि हम गलत नहीं हैं, और अपनी बात को हम सबके सामने रख भी सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है आप तमाम लोग को पता है। चलिए, फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देशभर ट्रांसपोर्ट न्यूज के साथ बने रहें, क्योंकि ऐसे ऐसे प्राइवेट एजेंसी जो फिटनेस के नाम पर लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी पोल खोलते रहेगा। तो बने रहें देशभर ट्रांसपोर्ट न्यूज के साथ। धन्यवाद।